हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट हो गए हमारे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए यदि m बराबर -1 p बराबर 2 है तो हमें देखिए सॉल्व करने को दिया है। p की मल्टीप्लाई 3 बार दी है, ठीक है, और m की मल्टीप्लाई 2 बार दी है। कह रहा है इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 में आया हुआ है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए m का मान हमको दे रखा है क्या -1 और p का दे रखा है मान हमको 2, तो रख लीजिए। p की जगह क्या रखेंगे आप 2, क्योंकि मान वहां दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, m बराबर -1 तो -1 रख लीजिए, ठीक है, गुणा -1। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, इन 2 की गुणा करने के बाद 8 आ गया, गुणा -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। प्लस की गुणा माइनस से कर रहे थे, ये वाला देखिए, तो क्या आया हमारा साइन किसका आया, प्लस का, तो देखिए प्लस का आया, यहाँ छुपा होता है प्लस। अब कर दीजिए 8 का नाम 8, तो हमारा आंसर इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हल कीजिए 4 + 7/8 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सॉल्व करना बहुत आसान है। 8 की गुणा 4 से करिए तो 8 चौक 32, और 32 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39, 39/8 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5009 के बाद 2 क्रमांगत संख्याएं क्या हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्रमांगत का मतलब क्या होता है। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, लगातार आने वाली संख्याएं। देखिए 5009 के बाद 2 लगातार संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि 2 क्रमांगत संख्याएं कौन सी होंगी, कौन सी होंगी। 5009 के बाद क्या आएगा 5010, और उसके बाद क्या आएगा 5011। बहुत ही आसान प्रश्न था। 2 क्रमांगत संख्याएं यानी कि 2 लगातार संख्याएं पूछी थी, तो 5009 के बाद 2 लगातार संख्याएं कौन सी होंगी, 5010 और 5011, तो यही हमारा आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 1 दर्जन कलमों की कीमत 180 रुपए है तो एक पेन का मूल्य हमें बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, और ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 में आया भी है, ठीक है। तो देखिए 1 दर्जन में कितने यूनिट होती हैं 12, ठीक है। तो देखिए 12 पेन का मूल्य कितना है, 12 पेन का मूल्य दिया है हमको 180 रुपए। एक पेन का पूछ रहा है, एक पेन का मूल्य हमें पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 180 में भाग दे दीजिए 12 का, तो 12 का नम 12, 12 का नम 12 और 6 बच गया, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 15 रुपए एक पेन की हमें कीमत निकल आ चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। संख्या हमें दे रखी 1000, 1005, 1002, 1007 और 1003। इन्हें हमें व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर। अवरोही क्रम का मतलब है जो संख्या है उन्हें बड़े से छोटे में लगाना है, बड़े से छोटे के हिसाब से उन्हें लगाना है, ठीक है। अगर यहीं पे हमें पूछ लेता आरोही क्रम, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, संख्या को छोटे से बड़े के रूप में लिखना पड़ता।
छोटे से बड़े के रूप में लिखना पड़ता। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, अवरोही। और एक चीज और देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, आरोही में देखिए 3 अक्षर हैं तो यानी कि छोटे से स्टार्ट करिए, अवरोही में देखिए 4 अक्षर हैं तो यानी कि से बड़े से स्टार्ट करिए। तो देखिए संख्या लिखिए, तो सब में बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 1007, तो आप 1007 लिख लीजिए। ठीक है, उससे छोटा कौन सा है, 1005, फिर 1005 आएगा, 1005 के बाद क्या आएगा, 1003, फिर क्या आएगा 1002, फिर 1000। ठीक है, ये हमने किस में लगा दिया है, अवरोही क्रम में हमने इसे लगा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गणना कीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, दिया है हमको 60 का 150% निकालना है, तो बहुत आसान है। 60 का बोले तो गुणा 150 और परसेंट लगाए तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए कर देंगे, 0 से 0 गया, 0 से वाला 0 काट दिया, ऊपर से क्या बच गया, यहाँ से 6 गुणा यहाँ से बच गया 15, तो हमारा आंसर क्या है, 15 छिक्का 90। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मानसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, मानसा ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा तय की। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, चलिए करते हैं। मानसा ने कल कितना चला, मानसा कल चला है 1/3 किलोमीटर और आज कितना चला है, आज चला है 3/4 किलोमीटर। ठीक है, मानसा ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा तय की। कुल यात्रा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल कल की यात्रा 1/3 किलोमीटर और आज की यात्रा 3/4 किलोमीटर, दोनों को जोड़ने देना है। क्यों, क्योंकि कुल पूछ रहा है। अब एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। आप कर दिए 3 चौक 12, तो गुणा 4 करिए, यहाँ पर 4 का नाम 4 प्लस 4 3 12, 3 मर गया। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब जोड़ दिए 9 और 4 13, 13/12। ठीक है, तो उसने कुल कितनी यात्रा तय की, 13/12 किलोमीटर की यात्रा तय की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दी गई संख्या को रोमन संख्या में बदलो। संख्या दी है हमें क्या, 24, अब इसे रोमन में बदलते हैं। पहले लिख देते हैं आपको कुछ रोमन संख्याएं। तो देखिए 1 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, रोमन में देखिए कैसे चेंज करते हैं। 2 को कैसे लिखोगे, इस तरीके से। 3 को कैसे लिखना है, इस तरीके से। 4 को कैसे लिखोगे, 5 को लिखना है आपको इस तरीके से, वी बना देना है। ठीक है, 6 को देखिए क्या लिखोगे, वी में एक डंडा आगे लगा देना है, 6। ठीक है, 7 को देखिए कैसे लिखोगे, वी में 2 आगे डंडे लगा देने हैं। ठीक है, 8 को फिर वी लिखिए, फिर 3 डंडे बना दीजिए, क्योंकि वी का मतलब है 5, 6 7 और 8। 9 को लिखिए, तो क्या करेंगे, एक 10 का साइन बनाएंगे और उसके पीछे 1 लगा देंगे, 10 में से 1 गया तो 9 आया। ठीक है, अब 10 को कैसे लिखते हैं, क्लियर है। 11 को कैसे लिखोगे, 10 और 1 11। 12 को लिखिए, 10 11 12। 13 को फिर लिख दीजिए 10 11 12 और 13, x का मतलब 10 है। ठीक है, 14 को 10 और 4 बना दीजिए। 4 कैसा है हमारा, देखिए 4 इस तरीके से बना हुआ है, एक डंडा और फिर v। 15 को बना दीजिए 10 और 5 15। ठीक है, 16 को देखिए, 16 को कैसे बनाएंगे, 10 5 15 और 1 16। 17 को देखिए, 10 5 15 16 17। 18 को देखिए, 10 5 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18। ठीक है, 19 को देखिए कैसे बनाएंगे, 10
और 9 कैसे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर 1 और x करके, ठीक है। अब 20 में देखिए क्या करेंगे, डबल x बना देंगे आप, ठीक है ना। 20 के पास, ठीक है, 20 तक हो गया क्लियर। चलिए तो हमें देखिए बनाना क्या है 24, तो 24 को आप कैसे करोगे 10 प्लस 4, 10 का क्या है कोड देखेंगे ध्यान से, 10 को लिखते हैं इस तरीके से x, फिर देखिए 10 को भी x लिखेंगे, 4 को देखिए कैसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो लिख दीजिए। तो 24 का रोमन भाषा में इस तरीके से लिखा जाएगा, रोमन संख्या में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या लिखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019, देखिए हमें क्या दिए, लिखा हुआ है कि 92.305 को हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोला 92, तो 92 दशमलव, तो दशमलव लगा दिया, 3 शून्य बोला तो शून्य लगा दिया, और बोला 5 तो हमने 5 लगा दिया। तो संख्या क्या है हमारी 92.305 हमारी संख्या निकल आई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है। तीनों भुजाओं की लंबाई हमें बतानी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों का हमें अनुपात दे रखा है। 3 भुजाओं का अनुपात क्या है, देखिए पहली भुजा का अनुपात 2 और दूसरी का 3 और इसका 4, 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बतानी है, बहुत आसान है। तो देखिए परिमाप हमें कितना दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो आप 72 लिख लो, और तीनों भुजाओं की लंबाई बतानी है, तो पहले की बताते हैं हम लोग। चलिए पहले करते हैं, देखिए कैसे करोगे, 72 लिख दिया आपने परिमाप, गुणा पहली भुजा कितनी है 2, तो 2 लिख लिया, बटे में क्या लिखोगे अनुपातों का योग। अनुपात में देखिए क्या है 2 3 4, इनका योग कर दो, 4 3 7 2 9, ठीक है। 9 1 9 9 9 8 72, क्या आया 8 दूनी 16, ठीक है। तो ठीक है पहली भुजा की लंबाई क्या आई 16 आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा की निकालते हैं, सेम इसी तरीके से करना है आपको। परिमाप को रख लीजिए 72, गुणे में क्या करोगे दूसरी वाली भुजा की लंबाई कितनी दी है 3 दी है, तो 3 लिख लो, बटे में क्या रखोगे बटे में रखोगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आया था 9, तो 9 रख लो, ठीक है। 9 1 9 9 8 72, 8 तिहाई 24 आ गया, ठीक है। तो दूसरी भुजा क्या निकल के आएगी भाई, दूसरी भुजा की लंबाई क्या आई है 24 सेंटीमीटर। अब तीसरा वाला कर लीजिए, फिर से देखिए परिमाप लिख लीजिए 72, गुणा करिए तीसरी भुजा की कितने दिए मान 4 दिया है, तो 4 लिख लो, 4 बटे, और बटे में क्या रखोगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग क्या निकला था 9, तो 9 रख लिया। 9 1 9 9 9 8 72, 8 चौक 32 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल दी हमने। पहली भुजा की लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरे की 32 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। कल आपका एग्जाम है, इन 10 प्रैक्टिस सेट को करके जाइएगा, 100% मैथ में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। आज से हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट जो था उसे बंद कर रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताए थे करने के लिए, ठीक है। अब हम अपने नया कोर्स करने वाले हैं SSC CHSL को लेके, और जल्दी हम उस कोर्स को भी लॉन्च करेंगे। आप जल्दी ही उस कोर्स से जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपसे बस यही उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।